हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले वर्णमाला। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में ऐसे सवाल होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं। वर्णमाला वर्णों से संबंधित, अक्षरों से संबंधित आपको हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। हर सवाल में आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मैक्सिमम पूछा जाने वाला ये सवाल काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दिमाग पे आप जोर दीजिए और इसका सही उत्तर है वर्ण या अक्षर। हिंदी भाषा वर्णों से या अक्षरों से शुरू होती, यानी कि सबसे छोटी इकाई वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते, अक्षरों के टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरा सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ, बहुत आसान सा सवाल है और इसका सही उत्तर है देवनागरी। जी हाँ, हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो है देवनागरी, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी निकली है और हिंदी और संस्कृत एक जैसी है, तो दोनों की लिपि हो गई आपकी देवनागरी। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी सवाल, आप किसी भी सवाल में आपको डाउट हो, सुझाव देना हो तो कमेंट कर सकते हैं, पर वीडियो को लास्ट में देखने के बाद। तो इसका सही उत्तर है 52 अक्षर होते हैं। जी हाँ, हिंदी में 52 अक्षर, 52 वर्ण होते हैं। अगला सवाल, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो वर्णों का समूह आपका है वर्णमाला। जी हाँ, वर्णों की माला यानी कि वर्णों का समूह। तो आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जी हाँ, बहुत ही उलझाने वाला सवाल। उन्हें क्या कहते हैं? नाक और मुंह से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको क्या कहते हैं? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमने वीडियो अपलोड किए वर्णमाला से संबंधित सभी छोटे बड़े पॉइंट्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है अनुनासिक। जी हाँ, अनुनासिक कहते हैं जो कि नाक और मुंह से बोले जाते हैं। आगे बढ़िए, व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन, यहाँ पर सिर्फ व्यंजनों की बात हो रही है, स्वर हटा दीजिए। चलिए, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, व्यंजन आपको पता होने चाहिए। तो ये होते हैं आपके 33 व्यंजन होते हैं। कई बार सवाल में 36 भी आ जाता है, तो कुछ ये री भी जुड़ जाते हैं। तो आप 36, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 36 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम या तो 33 होगा या 36 होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन मूल से वैसे 33 सही है। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन। जी, हमारे एजुकेशनल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। जी हाँ, अगला सवाल, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और वो कौन से हैं? अंतस्थ, अगर आपको अंतस्थ व्यंजन समझने हैं तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, वर्णों की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर है आपका 4 होते हैं, या, र, ल और व। तो ये चारों जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, व्यंजन है, ये आपके अंतस्थ कहलाते हैं। बहुत बार सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए 9वां सवाल, कवर्ग से पवर्ग तक के जो व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवर्ग से यानी कि क ख से लेकर के और पाफा बाबा माँ तक, यानी कि क से लेकर माँ तक जो
व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जी इसका सही सवाल है स्पर्श व्यंजन। जी हाँ, आपके कितने सही सवाल हो रहे हैं वो भी जरूर हमें कमेंट कीजिए वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। और अगला सवाल है ऊष्म व्यंजन कितने और कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं तो ये कितने होते हैं और कौन से होते हैं? टाइम लगाइए, सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए। तो इसका सही उत्तर है आपका 4 होते हैं। ये भी 4 ही होते हैं। मैक्सिमम पूछा जाता है कौन से होते हैं, कितने होते हैं बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कौन से होते हैं? तो ये है आपके तीनों शा और हा, ये 4 आपके क्या होते हैं? ऊष्म कहलाते हैं। अगले देखो, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के अनुसार क और ह वर्ग वर्ण, सॉरी ये वर्ग लिखा हुआ, ये वर्ण है। क और ह वर्ण क्या कहलाते हैं उच्चारण के आधार पे? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत्या है। तो इसका सही उत्तर है कंठ। ए कुहा विसर्जनीयनम कंठा। तो ये अ और कवर्ग ये जो आपके कंठ हैं। आगे बढ़िए 12वें सवाल की तरफ। उच्चारण के आधार पर बताइए व वर्ण कौन सा है? व, सिंगल व वर्ण। तो ये इम्पोर्टेंट वो सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, जरूर समझिए। इसका सही उत्तर है दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होंठ। दो वाह जो कि 2 चीज़ों से, एक तो दांत हो गया और एक होंठ हो गया, दंतोष्ठ कहते हैं। आगे देखिए 13वां सवाल। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण कौन सा व्यंजन है? यानी कि वो कौन से व्यंजन होते हैं जो कि पहला, तीसरा और 5वां जिसमें व्यंजन आता है, वर्ण आता है। उलझाने वाला सवाल है जरूर, लेकिन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। और नोट करते रहिए जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। कोई भी सुझाव, डाउट कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है अल्प प्राण। जी हाँ, अल्प प्राण आपने सुना होगा। तो ये अगला देखो, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र वर्ण क्या कहलाते हैं? ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं इन्हें? जी तो इसका सही उत्तर है आपका, टाइम लगाइए, सोचिए। जी ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। जी हाँ, संयुक्त यानी कि ये बहुत सारे अक्षरों से मिलकर बने हैं। अगला सवाल 15वां। उक्षिप्त वर्ण कौन से हैं? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, उक्षिप्त वर्ण कौन से हैं? टाइम लगाइए, ऑप्शन नहीं है इसमें, सिर्फ आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर है ड और ढा। दोस्तों ये ड और ढा 2 प्रकार के होते हैं। एक ड वो होते हैं जिनके नीचे बिंदी नहीं होती है और इन दोनों के नीचे बिंदी होती है, तो ये उक्षिप्त वर्ण है। ध्यान रहे आपके पास बिना बिंदी वाला भी ड और ढा लगा होगा, लेकिन वो उक्षिप्त नहीं होंगे। सिर्फ बिंदी वाले नीचे वो ही आपके उक्षिप्त वर्ण हैं। अगला सवाल, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के, स्वर भी प्रकार होते हैं, स्वरों के भी। काइंड्स ऑफ वोवल। कोई भी डाउट, कोई भी सुझाव, किसी भी सवाल में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो इसका सही जवाब है 3। जी हाँ, 3 होते हैं नॉर्मली, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व यानी कि कम टाइम लगता है जिसमें, दीर्घ यानी कि डबल टाइम, और प्लुत यानी कि ट्रिपल टाइम लगता है। जो ये 3 प्रकार के। अगला सवाल 17वां। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? सारे ऊष्म, प्रत्येक वर्ग का यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इन्हें क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? ये
चलिए, तो ये महाप्राण है क्योंकि आपने अल्प प्राण पढ़ लिया था, अब ये आपके महाप्राण है। और अल्प प्राण और महाप्राण समझना हो तो वीडियो आप जरूर देखिए। 18वां सवाल, अयोग वह, सॉरी ये वाह नहीं है, वह है। अयोग वह कौन से हैं वर्ण? अयोग वह बहुत बार पूछा जाता है सवाल। अयोग वह वर्ण है वो कौन से हैं? तो आगे देखिए, ये इसका सही उत्तर है अंग और आहा, ये 2 वर्ण आपके अयोग वह कहलाते हैं। अगला सवाल 19वां, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण कौन से हैं? जी, प, ट, द और फ में से, इन चारों में से आपका कौन सा एक वर्ण है जो घोष है? सिर्फ एक ही वर्ण है, तो इसका सही उत्तर है द। अब ये द क्यों है, आप ये जानना हो तो आप हमें हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए 20वां सवाल, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अभी आपने घोष पढ़ा था और ये है अघोष। जी, इन चारों में से घ, झ, ख और म। तो इसका सही जवाब है ख। जी हाँ, किनको आप अघोष कहेंगे, किनको सघोष कहेंगे, वो वीडियो देखना हो आप तो हमें हमारे चैनल से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। बाकी अपने सभी दोस्तों के कोई सुझाव, आपका वीडियो संबंधित कोई डाउट हो किसी सवाल में, तो हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं आप बिना हिचक के। तो कैसी लगी वीडियो, सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।